हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 13 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से आगे देख सकते हैं। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 13 है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कृषि और उद्योग। दिया है नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी किसी देश के विकास के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। द फर्टाइल लैंड इज़ यूजलेस अंटिल इट इज़ कल्टिवेटेड प्रॉपरली। यानी उपजाऊ भूमि तब तक किसी काम की नहीं है जब तक उस पर खेती ना की जाए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फील्ड शुड ग्रो इक्वली। यानी यह उस देश के विकास और उन्नति के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर मौजूद खेती और उद्योग दोनों ही एक बराबर विकसित हों। इसके बाद एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी भारत में कृषि। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। यानी कृषि यहाँ पर रहने वाले लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। द वेरिड क्लाइमेट एंड सॉइल इनेबल पीपल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स हियर। यानी यहाँ पर मौजूद अलग अलग प्रकार के जलवायु और मिट्टी यहाँ पर रहने वाले लोगों को अलग अलग फसल उगाने की अनुमति देता है। The irrigation facility also help farmers to produce more agricultural products। यानी सिंचाई की सुविधा भी यहाँ पर रहने वाले किसानों के लिए एक अच्छी सोर्स होता है जिसकी मदद से वह अलग अलग कृषि के उत्पाद देते हैं। The main crops cultivated in India are cereal such as rice, wheat, maize, ज्वार एंड बाजरा। यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ फसल उगाए जाते हैं जिन्हें हम राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूँ, मेज यानी मक्का, ज्वार और बाजरा भी उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जूट और फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन और जूट भी उगाया जाता है। बिसाइड दिस मैनी पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर कैन, tea, coffee, spices, and fruit and vegetables are also grown here। यानी इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की दालें, तिलहन, शुगर कैन यानी गन्ना, टी यानी चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस यानी मसाले, फ्रूट यानी फल और सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। There are two crop season in India, रबी एंड खरीफ। यानी भारत में दो प्रकार के फसल उगाने के सीज़न होते हैं, रबी यानी समर और खरीफ यानी जो फसल विंटर में बोया जाता है यानी सर्दियों में बोए जाने वाले फसल। पैडी, राइस, ज्वार एंड बाजरा आर रबी क्रॉप्स। यानी पैडी जिसे चावल कहते हैं और ज्वार और बाजरा यह रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। फार्मर्स स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर रबी क्रॉप्स फॉर द फर्स्ट रेनफॉल इन जून और जुलाई। यानी किसान रबी फसल के उत्पाद के लिए बारिश के पहले ही इंतज़ार करते हैं जो कि नॉर्मली जून और जुलाई से शुरू हो जाती है। रबी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन। यानी रबी क्रॉप लगभग मानसून रेन पर ही निर्भर होती है यानी बरसात पर ही निर्भर होती है।
राइस इज़ द मेन क्रॉप इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में ज़्यादातर इलाकों में चावल को मुख्य फसल के रूप में माना जाता है। इट्स प्रोडक्शन इज़ बेटर इन वार्म रीजन वेयर रेनफॉल इज़ गुड, यानी इसके प्रोडक्शन ऐसे इलाकों में बहुत अच्छे होते हैं जहाँ की जलवायु या वहाँ पर जो वर्षा होती है वह अच्छी हो। इट इज़ ग्रोन इन मेनली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार, यानी यह भारत के अलग अलग जगहों पर जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम, बिहार जैसे राज्यों में भी उगाया जाता है। इन पंजाब एंड हरियाणा राइस इज़ ग्रोन ऑन इरिगेटेड फील्ड, यानी पंजाब और हरियाणा में चावल को सिंचाई वाले भूमि पे उगाया जाता है। जवार एंड बाजरा आर मेनली ग्रोन इन द साउदर्न प्लेटू रीजन वेयर सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, यानी जहाँ जगहों पर कम उपजाऊ होती हैं जैसे साउदर्न प्लेटू रीजन, वहाँ पर ज़्यादातर ज्वार और बाजरा भी उगाया जाता है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यानी यह फसल लगभग देश के अलग अलग जगहों पर जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में इस फसल की खेती की जाती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार एंड बाजरा इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल और बाजरे की प्रोडक्शन इंडिया से होती है। वीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप, यानी गेहूँ एक मुख्य खरीफ क्रॉप है, यानी खरीफ फसल है। इट इज़ ग्रोन इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट रीजन, यानी इसे ठंडे और सूखे जलवायु में उगाया जाता है। द वीट इज़ मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी गेहूं को मुख्य रूप से कुछ जगहों पर उगाया जाता है जैसे पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी गेहूं की खेती की जाती है। अच्छी फार्मिंग टेक्निक्स और साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शुगर कैन इंडिया में भी उगाया जाता है। शुगर, जजरी एंड अदर स्वीटन आर मेड फ्रॉम शुगर कैन, यानी गन्ने से कई सारे मिठाइयाँ, चीनी और गुड़ भी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड पंजाब आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, यानी गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी की जाती है। जूट एंड कॉटन आर द मेन फाइबर क्रॉप्स, यानी जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप के मुख्य उत्पाद हैं। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, यानी जूट को ज़्यादातर आसाम और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में भी उगाया जाता है। इट्स फाइबर आर यूज्ड टू मेक बैग्स, कारपेट, डोरमेट्स, रोप एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा, यानी इसके फाइबर यानी जूट के फाइबर का प्रयोग करके कई सारे बैग, कारपेट, डोरमेट, रस्सियाँ और कई सारे हैंडीक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं। कॉटन इज़ ग्रोन इन गुड क्वालिटी इन इंडिया, यानी कॉटन को भी अच्छी क्वालिटी का भारत में उगाया जाता है। द कॉटन रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इज़ फुलफिल्ड बाय गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, यानी भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर टेक्सटाइल मिल्स में कॉटन की बहुत सारी डिमांड होती है, वह भी इन्हीं क्षेत्रों से ले ली जाती हैं जैसे गुजरात,
पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इंडिया इज़ अमॉन्ग द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में भारत भी चाय का बहुत सारा प्रोडक्शन करता है। इन इंडिया टी इज़ मेनली ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ऑन द स्लोप ऑफ नीलगिरी हिल्स इन द तमिलनाडु, यानी भारत में के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर चाय उगाए जाते हैं, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी की ढलान पर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां भी चाय उगाया जाता है। द कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, यानी कॉफ़ी भी भारत के कई सारे इलाके जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में उगाया जाता है। द pulses such as arahar, urad, masuri, etc. and oilseeds such as mustard, groundnut, sunflower, etc. are grown in the different part of India, यानी यहाँ पर दाल के नाम पर अरहर, जिसे रहर भी कहा जाता है, उड़द, मसूरी इत्यादि और ऑयल सीड यानी तिलहन के रूप में सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, इन सभी के फसल को उगाया जाता है। इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ स्पाइस, यानी भारत को मसालों का देश कहा जाता है। ब्लैक पेपर, क्लोव, नटमेग, जायफल एंड कार्डिमम आर ग्रोन मेनली इन कर्नाटका एंड केरला, यानी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव यानी लवंग, नटमेग यानी जायफल, कार्डिमम यानी इलायची, यह सारे उत्पाद जो कि मसाले में आते हैं, यह केरला और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। बिसाइड दिस मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ इन कंट्री, यानी इसके अलावा कई सारे फल सब्जियां भी इनके देश के अलग अलग जगहों पर उगाया जाता है। इन इंडिया मैनी न्यू टेक्निक्स हैव बीन अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत में आज़ादी के बाद कई सारे नए सारी टेक्निक्स कृषि में लाए गए हैं। टू इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़ मेनी कैनल्स हैव बीन डग एंड सेवरल रिवर वैली प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड, यानी सिंचाई के परेशानी को ख़त्म करने के लिए कई सारे कैनाल यानी नहर को भी बनाया गया है और साथ ही कई सारी घाटियों में नदी के प्रोजेक्ट्स को भी लगाया गया है। मॉडर्न मशीन्स आर बीन यूज टू टिल द फील्ड एंड ऑल्सो फॉर रिपिंग द क्रॉप, यानी खेती में कई प्रकार के नए नए मशीनों का प्रयोग करके खेत को जोता जाता है और फसल को काटा जाता है। द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड हैज़ इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन मैनी फोल्ड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग और अच्छी क्वालिटी के बीज का प्रयोग करके फसल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराया जाता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।